जय माँ भगवती। दर्शकों, आपके लिए मैं माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा दुर्गा देवी का दुर्गा सप्तशती पाठ के महत्व के बारे में 2 शब्द बता रहा हूँ। इसकी महिमा, इसका महत्व जो बहुत ही ज़्यादा मनुष्य के जीवन में विहित है, आवश्यक है। माँ भगवती का पाठ, उनका रहस्य, उनका कवच, उनका पूजन, उनका व्रत, माँ भगवती का हवन, दुर्गा जी को समर्पित है चंडी पाठ। चंडी पाठ आप 1 पाठ भी कर सकते हैं, 5 पाठ भी कर सकते हैं, 9 पाठ भी कर सकते हैं। सामान्य रूप से बड़े अनुष्ठान के रूप में 9 चंडी, 9 दुर्गा उत्सव में, नवरात्रि में माँ का पाठ किया जाता है। 1 पाठ प्रतिदिन के हिसाब से आराधन, पूजन, जप, अर्चन, ये सब जुड़ा हुआ होता है। फिर इसको हम 108 पाठ करके सतचंडी के रूप में 100 पाठ की संख्या गिन करके और करते हैं, तब इसे हम सतचंडी यज्ञ का नाम कर देते हैं। ऐसा शास्त्रों में मत है। और जब हम 1000 चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती का 1000 पाठ करते हैं, तब हम उसे सहस्त्र चंडी कहते हैं। जब हम इसे 1 लाख पाठ करते हैं, तब हम इसे लक्ष चंडी कहते हैं। इस प्रकार से चंडी यज्ञ का बहुत महत्व है। विशेष करके जो सतचंडी अनुष्ठान है, जो कि अभी हमने संपन्न कराया 2025 में, ये बहुत ही अद्भुत अनुष्ठान था। इसका बहुत महत्व है। माँ भगवती एक तो अपने बच्चों के, अपने भक्तों के जीवन में हर रूप में कृपा करती हैं। हम लोग जैसे मंत्र के माध्यम से माँ को बुलाते हैं, कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। माँ, मेरे जीवन में आप मातृत्व के रूप में, माँ के रूप में, ममता के रूप में आप स्थापित हों। मेरे जीवन में मातृत्व मुद्रा में कृपा करें। फिर हमें जब धन की इच्छा होती है तो हम माँ से कहते हैं लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। जब हम वृत्ति के रूप में, व्यापार व्यवहार के रूप में कहते हैं तो वृत्ति रूपेण संस्था। जब हमारी भूख होती है तो क्षुधा के रूप में हम माँ को पुकारते हैं। इसी प्रकार से हमें जो भी चीज़ चाहिए होती है, उस प्रकार से उस रूप में माँ को पुकारते हैं। माँ का ध्यान, आवाहन, पूजन, अर्चन, पाठ, हवन करते हैं और वैसा ही माँ पूर्ति करती है। हम एक साथ भी माँ भगवती के रूप की पूजा कर सकते हैं, अलग अलग रूपों की भी हम पूजा कर सकते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ भगवती इन 3 रूपों में सृष्टि का सृजन और पालन और संहार के रूप में इसको संपादित करती हैं। माँ बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं और माँ को शुद्धता अति प्रिय है। माँ का अर्चन होता है, कुमकुम से होता है, पुष्प से होता है, दक्षिणा से अर्चन होता है और भी चीज़ों से। तमाम उनको हम श्रृंगार, वस्त्राभूषण, अलंकार, गहने, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, चूड़ी, जितने भी 16 श्रृंगार हैं, वो माँ को हम निवेदित करके और उनका पूजन करते हैं। हम राजोपचार में उनकी पूजा करते हैं, षोडशोपचार में उनका हम पूजन करते हैं, लोकोपचार जो हमारा होता है उसमें हम माँ का अपने दैनिक सेवा पूजन करते हैं। दुर्गा सप्तशती में इतने मंत्र हैं, अलग अलग प्रकार से माँ अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। स्वयं एक एक अंग की रक्षा के लिए माँ कवच बन जाती है। अपने भक्त के जीवन में किसी का कोई भी शत्रुता, अनिष्ट प्रयोग ना हो, तंत्र मंत्र का बुरा प्रयोग ना हो, उसके लिए माँ भगवती चंडी पाठ से लाभ प्रदान करती है। धन, धान्य, यश, कीर्ति से भक्त संपन्न हो, ऐसा भी माँ का दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ है। माँ प्रसन्न होकर के अपने होने का
भक्तों के बीच में एहसास कराती हैं। इस दुर्गा सप्तशती में इस प्रकार की माता जी की स्तुति का वर्णन है जिसको स्वयं देवताओं ने किया है। जब अपने भक्त को दुष्टों से, शत्रुओं से और चांडालों से घिरा पाती हैं तो माँ किसी भी रूप में आकर के और दुष्टों के लिए काल बन करके खड़ी हो जाती है भक्त के तरफ से और रक्षा प्रदान करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, कवच बन जाती हैं। माँ की महिमा मैं अपने शब्दों में ज़्यादा नहीं कर सकता। दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ हमें तभी मिलता है जब हम शापोद्धार का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ के प्रथम शुरू में ही वर्णन है कि जितने भी शापोद्धार हैं माता जी का, दुर्गा सप्तशती अभिशापित हैं, अनेक प्रकार के युद्ध हुए हैं, अनेक प्रकार के जीवों की हत्या हुई है। तो इस प्रकार से पहले शापोद्धार इत्यादि क्रिया करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसमें शुद्धता का बहुत महत्व है, सेवा भाव होना चाहिए, उदारता का भाव होना चाहिए, माँ के प्रति कृपणता, कंजूसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप उतना करें जितना आपकी श्रद्धा है, भक्ति है। अभी हम दिल्ली में कौशिक परिवार में किए हैं, उन्होंने बहुत ही उदार भाव से माँ भगवती की सेवा और आराधना किया।